श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, गुप्त नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और 7 जुलाई को अष्टमी तिथि है गुरुवार के दिन और 8 जुलाई को नवमी तिथि है शुक्रवार के दिन। और इसी दिन इन दोनों दिन में से एक दिन आपको ये उपाय करना है या 2 दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। केवल 5 दीपक आपको प्रज्वलित करना है जिससे माता रानी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, आपको करना क्या है। सप्तमी तिथि पर माता रानी अपने नेत्र खोलती है और अष्टमी और नवमी के दिन जो भी व्यक्ति कुछ भी उपाय करता है माता रानी के निमित्त, तो उसके जीवन में माता रानी का विशेष आशीर्वाद होता है। तो इसीलिए आपको केवल 5 दीपक जलाने हैं। आटे के दीपक बनाने हो तो आटे के दीपक बना ले, माटी के दीपक लेने हो तो माटी के दीपक भी ले सकते हैं। आटे के दीपक ले रहे हैं तो ध्यान रखें, आपको बिना नमक का आटा मढ़ना है और उसके दीपक बनाना है। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है किस प्रकार से उपाय करना है। आप 5 दीपक तैयार कर लें और इन 5 दीपक में आपको घी भरना है, ठीक है। और उन सभी दीपकों में आपको केवल 1 चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है और आपको केवल 11 दाने चावल के भी लेने हैं। सबसे पहला आपको दीपक लगाना है आपके घर के मंदिर में और दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। देखिए, दूसरा दीपक आपको लगाना है आपके घर के रसोई में, जहाँ पर आपने मटका रख रखा है, पानी का स्थान हो, वहाँ पर आपको दीपक लगाना है और दीपक की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा ही होगी, ठीक है। तीसरा दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर लगाना है, यानी कि आप मुख्य द्वार से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपके उल्टे साइड पर आपको ये दीपक लगाना है और दीपक का जो मुख होगा वो भी उत्तर दिशा में ही होगा। तीसरा दीपक आपने लगा दिया। चौथा दीपक आपको लगाना है तुलसी जी के वहाँ पर। तुलसी जी के वहाँ पर भी जब आप लगाएंगे ना दीपक, तो उत्तर मुखी दीपक ही आपको लगाना है। और 5वां जो दीपक है, यदि आप गुरुवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं, गुरुवार की रात्रि में, तो आपको जो 5वां दीपक है वो केले के वृक्ष में लगाना चाहिए। यदि केले का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो किसी भी मंदिर में आप उत्तर मुखी ये दीपक लगा करके आ सकते हैं, ठीक है। यदि आप शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो ये दीपक आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में रख करके आना है और उत्तर मुखी ही दीपक आपको लगाना है। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया करनी है। दीपक लगाने के बाद आपने जो 11 चावल के दाने लिए ना, आप आपके घर में आ जाएं और आपका जो घर का मुख्य द्वार है वो खुला होना चाहिए। और आपको क्या करना है, चावल हाथ में लेना है। अब आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है 11 बार। और ये जो 11 चावल के दाने हैं, इसमें थोड़ी सी हो सके तो हल्दी मिला लें या तो थोड़ा सा केसर मिला लें। इन चावलों को पीला कर लेना है और ये जो चावल हैं आपको आपके घर के अंदर से, यानी कि आप गेट के घर के अंदर खड़े हो जाएं और वहाँ से आपको चावल बाहर की तरफ फेंकना है, यानी कि माता रानी की जो शक्तियाँ आ रही हैं उनका आप स्वागत कर रहे हैं, ऐसे शुभ भावों के साथ कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर रही है। उस प्रकार से आपको ये चावल के दाने आपको छिड़कने हैं। अब आपको क्या करना है, आपके घर के मंदिर में आ जाएं। अब आपको ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। बस इतना सा छोटा सा उपाय करना है। ध्यान रखें, घर के जितने भी दीपक हैं, मंगल होने के बाद आप क्या करें, अगले दिन किसी भी गौ माता को आप खिला करके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो माता से कहनी है, वो निश्चित ही अगली नवरात्रि आने से पहले परिपूर्ण हो जाएगी। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।